हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं देखना चाह रही हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है या फिर आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। ये मूनोलॉजी डेक है और इस डेक से मैं, क्योंकि मून रिलेटेड टू द माइंड, रिलेटेड टू मन, जैसे अपने मन की भावनाएं बताना, तो मूनोलॉजी के थ्रू मैं आपकी कुछ भावनाएं जानना चाहती हूँ और उनको क्लैरिफाई भी करूंगी कि किस तरह से आपके मन में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज गॉड गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है और उनके मन में उससे रिलेटेड क्या भावनाएं हैं, क्या बातें हैं। प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Meditate and contemplate. New moon in Pisces. Have faith in your dreams. Waxing crescent moon. Work through your fears. New moon in Scorpio. You are very close to achieving your goal. Gibbous moon. Surrender to the divine. Full moon. फर्स्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये कार्ड शो करता है कि जैसे ये न्यू मून इन पाइसेस है, जो कि शो करता है कि आपके जो मन में जो विचार चल रहे हैं, वो सबसे पहले ये है कि आप जैसे अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो। कुछ मेरे व्यूवर्स जो अनमैरिड हैं, वो अपने लव वन के लिए, जो कि मे बी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी लव वन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स आ रही है, जो कि मे बी ये इस तरह की फीलिंग मेरे व्यूवर्स की हो प्रेजेंट में, और उनकी ये विश पूरी हो सकती है। कुछ ही टाइम बाद उनकी ये विश भी पूरी होगी। और जैसे कि पहला कार्ड शो कर रहा है कि आपके मन में लव से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कोई मैसेजेस चल रहे हैं, कोई बातें चल रही हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वैक्सिंग क्रिसेंट मून। आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ करना चाहिए, विश्वास करो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। बटरफ्लाइज आर हियर मीन्स मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और जैसे वैक्सिंग क्रिसेंट मून में ये इस तरह की मेडिटेशन पूरी हो सकती है। और जैसे हनी बी भी यहाँ पे है, जो शो करता है कि आपको गुड न्यूज मिलेगी। तो गुड न्यूज किससे रिलेटेड, क्योंकि आपके मन में चल रहा है रिलेटेड टू रोमांस, रिलेटेड टू लव वन, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे गुड न्यूज मिल सकती है। हो सकता है कोई शादी को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो जैसे शादी हो सकती है या फिर उनकी विश पूरी हो सकती है। नेक्स्ट इज वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो कुछ चीजों में आपको जैसे डर को हटाने की जरूरत है। अगर माना कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो डर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखने के लिए, या फिर अपने पार्टनर के सामने अपनी बात रखने के लिए डर रहे हैं, तो उनको जैसे अपने फियर्स को हटाने की जरूरत है। हो सकता है कि वो ऐसे ही डर रहे हों, ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, मे बी उनके फैमिली मेंबर्स उनसे सेटिस्फाइड हो, उनकी बातों से एग्री हों। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिब्बस मून। तो आप अपनी गोल के काफी नजदीक हो। जैसे हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे अपने गोल के काफी नजदीक हो, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी न्यू रिलेशन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर शादी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपका जैसे ये गोल है या जो विश है जल्दी पूरी होगी, या फिर ये अचीवमेंट आपको जल्दी मिलेगा। सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून। और ये बहुत अच्छा है कि कार्ड लास्ट में फुल मून आया। इतना स्ट्रगल के बाद, इतनी मैनिफेस्टेशन के बाद लास्ट में आपको मिल रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है उसके बाद आप सरेंडर कर दो डिवाइन पे, ईश्वर पे छोड़ दो, वो आपकी विश पूरी करेंगे। और मे बी जो फुल मून आए, उस फुल मून में आपकी कोई विश पूरी हो रही है। अभी से लेकर जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से, और जो नेक्स्ट फुल मून आपके पास आए तो उस फुल मून तक आपकी कोई विश पूरी हो रही है। मे बी ये रिलेशन से रिलेटेड है,
या फिर मैरिज से रिलेटेड है, या फिर किसी न्यू रिलेशन से रिलेटेड, या रोमांस, लव वन, इनसे रिलेटेड जो आपकी विश है वो फुल मून तक पूरी हो सकती है। जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से और फुल मून तक आपकी ये विश पूरी होगी। और आपको ईश्वर पे छोड़ देना है, सरेंडर टू द डिवाइन, ईश्वर पे छोड़ दो, वो आपकी विश पूरी करेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब इससे रिलेटेड मैं कार्ड्स निकालती हूँ, कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए इससे रिलेटेड क्या गाइडेंस मिलती है। प्लीज गॉड गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं, उनके मन में जो चल रहा है। ये फर्स्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, प्लीज इसको क्लैरिफाई करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पे अपनी लव लाइफ के लिए सोच रहे हैं, जबकि कुछ व्यूवर्स अपने स्टडी से रिलेटेड सोच रहे हैं या फिर अपनी जॉब से रिलेटेड सोच रहे हैं। कुछ के लिए अपनी स्टडी, अपना जॉब हो सकता है। और जैसे कि पावरफुल एनर्जी में आना, वो चाहते हैं कि हमको कुछ ऐसी पावरफुल सिचुएशन मिले, जैसे कोई एक पद मिलना, बड़ा पद मिलना। और कुछ यहाँ पे स्ट्रगल भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो सक्सेस जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये फुल मून लास्ट में है तो सक्सेस भी मिलेगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस मैसेज। हैव फेथ इन ड्रीम। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। हैव फेथ इन योर ड्रीम कार्ड क्यों आया है, प्लीज गॉड क्लैरिफाई मी। ये दोनों कार्ड आ रहे हैं, लेट मी सी। द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने जो आपके गोल्स हैं या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं, आप उन पे विश्वास करें, वो पूरे होंगे। और इसके साथ साथ आपको सन कार्ड, मतलब रीडिंग में अगर सन कार्ड आ गया मीन्स योर विश विल फुलफिल्ड, या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है। तो ये पहला कार्ड ही फेथ, ये वाला जो कार्ड है ये है ही फेथ का, कि आप विश्वास करें। और ये आपको जैसे क्लैरिफाई कर रहा है कि द सन मीन्स आपकी विश पूरी होगी। और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल जो कि शो कर रहा है कि आपको आपकी विश फुलफिल भी होगी और साथ में आपको खुशियां भी मिल रही है। पेंटिकल्स रिलेटेड टू द मनी स्पेशली। वैसे तो सन कार्ड सारी तरह की विशेष को शो करता है, बट यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड भी साथ में आया है जो कि शो करता है स्पेशली रिलेटेड टू द मनी। मीन्स मे बी मनी के कोई सोर्सेज बन रहे हैं, या फिर कहीं पे जॉब लगना, कहीं से मनी मिलना, या फिर मनी का सपोज आपने किसी को दिया है तो वो वापस आना। इस तरह की कोई विश भी आपकी हो सकती है जो आपको फुलफिल होते हुए दिख रही है। प्लीज गॉड क्लैरिफाई मी, वर्क थ्रू योर फियर्स कार्ड क्यों आया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहीं पे कुछ जैसे हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। अपने जो फियर्स है ना आपके, उनको आप छोड़ो, और अपने जो भी आपका गोल है, अगर आप रिलेशन से रिलेटेड सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने की जरूरत है, उन रिलेशंस में एक्शन लेने की जरूरत है, और जैसे न्यू बिगनिंग की जरूरत है। या फिर अगर आप स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी सोच रहे हो तो उसमें आपको न्यू बिगिनिंग की जरूरत है, और उस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको हार्ड वर्क या एक्शन लेने की जरूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, प्लीज गॉड गाइड मी। ये कार्ड क्यों आया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर क्लैरिफाइंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने पुराने फ्रेंड को मिस कर रहे हैं। हो सकता है उनका हो सकता है या तो ये पुराना फ्रेंड है या फिर लव वन जिसको वो पीछे छोड़ा है। तो या तो कुछ व्यूवर ऐसे हो सकते हैं जो उसको मिस कर रहे हैं। तो जैसे वो आपको मिलेगा, उसके लिए कुछ टाइम है, बट वो आपको मिलेगा। मे बी मिलके आपकी उससे बात हो और आप इमोशनल हो। मे बी उसके साथ बैठ के थोड़ी देर रोना। या फिर नेक्स्ट इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कुछ करने का मन तो है बट कुछ कर नहीं पा रहे हो। मे बी ये फ्रेंड मिले, आपका मन हो थोड़ी देर बैठा जाए, बात की जाए, या फिर रोया जाए, और मे बी आप वो ना कर पाओ। कुछ के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका फ्रेंड मिले, आप इमोशनल हो। कुछ के लिए ये है कि फ्रेंड मिल के भी ना मिला हो, जैसे कुछ ऐसा भी हो सकता है।
और कुछ के लिए जैसे आप अपने गोल के बहुत नजदीक हो, जैसे आपको अपना गोल मिल रहा है, बट कहीं पे एक बंधी बंधी सी एनर्जी भी मिल रही है, जो कि ये भी शो कर रही है कि आपको अपना गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है कहीं पे ऐसा फील हो कि मैं चाह के भी वो नहीं कर पा रहा हूं, और जैसे कि ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हो सकता है कहीं पे आप एफर्ट्स तो कर रहे हो लेकिन मिल रहा है ईश्वर की कृपा से। ये सरेंडर टू डिवाइन है नेक्स्ट कार्ड। तो जैसे ईश्वर की कृपा से ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी सरेंडर टू डिवाइन कार्ड क्यों आया है। प्लीज गॉड क्लैरिफाई मी दिस कार्ड सरेंडर टू डिवाइन। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये शो कर रहा है कि जैसे आप कुछ चीजों में एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि हार्ड वर्क, अगर आपका ये लव या रोमांस से रिलेटेड कुछ है, कुछ मैटर है, तो जैसे आप उसमें एक्शन लोगे। फुल मून तक की सिचुएशन है, उसमें आप एक्शन लोगे। या फिर अगर आप स्टडी से रिलेटेड है तो आप एक्शन लोगे, या जॉब से रिलेटेड है आप एक्शन लोगे, या फिर कोई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, या फिर मनी से रिलेटेड तो आप इसमें एक्शन लोगे। और जैसे हाई प्रिस्टेस, आप ये आपका जो गोल है वो आपको मिलने वाला है कुछ टाइम बाद, और आप जैसे ईश्वर के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। स्पिरिचुअली अवेकन मतलब ईश्वर के लिए धन्यवाद कहना, ग्रेटिट्यूड शो करना। तो जैसे आपको जो मिला या जो मिलेगा उसके लिए आप ईश्वर के लिए थैंकफुल होगे। तो ये थी रीडिंग जिसमें मैंने ये बताया कि आपके मन में क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस कि क्या होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।